साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त व डीआईजी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर चौरी चौरा में सुनी फरियादियों की समस्याएं। एडीजी जोन के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने नौका विहार व आसपास के क्षेत्रों में चलाया वृहद सफाई अभियान। जिलाधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, गोरखपुर पथ कार्यक्रम के तहत आमजन को सड़क सुरक्षा, स्वच्छता सहित अन्य विषयों पर करेंगे जागरूक। जिला पूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य विक्रेताओं की कार्यशाला का हुआ आयोजन। विभिन्न योजनाओं को लेकर दी गई विस्तृत जानकारी। संपूर्ण समाधान दिवस पर बांसगांव तहसील पहुंचे डीएम व एसएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। जिलाधिकारी की जनपद के किसानों से अपील। कहा, बिचौलियों को नहीं, सीधा धान क्रय केंद्र पर सरकारी मूल्य में दे अनाज। एसडीएम सदर व पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। जिला प्रशासन, नगर निगम व यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पादरी बाजार से मेडिकल रोड पर चलाया अभियान। शाहपुर थाने की पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मोहद्दीपुर से पैडलेगंज और नौकायान पर 60 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार में चलने वाले वाहनों का हाई स्पीड डिटेक्टर कैमरे से होगा चालान। और भारतीय जीवन बीमा अनुसूचित जाति जनजाति बौद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ के तत्वाधान में मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर चौरी चौरा पहुंचे मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी व डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि कुल 212 मामलों में संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश किए गए, जिसमें 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी व एसडीएम चौरी चौरा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश के क्रम में जनपद में प्रत्येक शनिवार को पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा वृहद सफाई अभियान का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में एडीजी अखिल कुमार के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों ने नौका विहार व आसपास के क्षेत्रों में वृहद सफाई अभियान चलाकर आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति संदेश देने का कार्य किया। वहीं लोगों से अपील किया कि अपने आसपास के क्षेत्रों में भी सफाई अभियान चलाकर पुलिस व जिला प्रशासन के इस पहल को सार्थक बनाएं। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सर के चेहरे से पीछे है क्या? अरे बड़ा गुटका नहीं फेंकना है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, आज गोरखपुर पुलिस और नगर निगम के द्वारा ये संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है एडीजी जोन महोदय के नेतृत्व में। और इसका प्रयास यह था कि लोगों में जागरूकता आए, समाज में साफ सफाई के प्रति, और जो हमारा रामगढ़ ताल है उसमें सफाई हो। यहाँ जो लोग प्लास्टिक का कचरा और अन्य सामान फेंक देते हैं यहाँ पर आनंद लेने के पश्चात, तो उसमें जागरूकता आए लोगों को कि यह हमारा शहर है और हमें इसको साफ़ सुथरा रखना है। इसी के क्रम में कल यहाँ पर राहगिरी का कार्यक्रम भी किया जा रहा है रामगढ़ ताल नौकायान पर, जहाँ पर कि उसको लेकर भी जागरूकता के लिए ये अभियान आज चलाया गया है। सर, हर शनिवार को पुलिस विभाग द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा? जी हाँ, प्रत्येक शनिवार को ये अभियान चलाया जाएगा शहर के अन्य हिस्सों में, जहाँ पर कि लोगों में साफ सुथरा और जागरूकता, सफाई के प्रति जागरूकता जगाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा सभी गोरखपुर निवासियों से आग्रह है कि ना सिर्फ अपना शरीर, अपना घर, बल्कि अपना आस पड़ोस और अपना शहर भी साफ रखें। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और संयुक्त रूप से इसे हमें निभानी है, तभी हमारा शहर जो है साफ सुथरा हो पाएगा और विश्व के, ना सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में इसका नाम आएगा, जिसका आनंद और लाभ यहाँ के निवासियों को ही मिलेगा। तो मेरा सभी से आग्रह है इसे साफ सुथरा बनाए रखने में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। जिला प्रशासन जनपद में गोरक्ष पथ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के माध्यम से जहां लोगों को योग, कठपुतली नृत्य, डांस, कविता, साइकिल रैली, चेस, कैरम व नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा आम जन को सड़क सुरक्षा का संदेश देकर जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता में गोरखपुर की रैंकिंग और बेहतर हो सके, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम का आयोजन 8 मई को नौका विहार व आसपास के क्षेत्रों में किया जाएगा। हमारे शहर के लिए शहर सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वच्छ गोरखपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए, शहर के विकास कार्यों में और शहर के विभिन्न अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए माननीय एडीजी महोदय ने एक बहुत ही अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। और उसमें राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न शहरों में जो स्ट्रीट एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ जो शुरू की गई हैं, वो हमारे जनपद में भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था और उसके बाद एक रूपरेखा बनी थी। और कल से पहला इवेंट और पहले सीरीज ऑफ गतिविधियाँ जो है हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और उसमें आपके माध्यम से मैं जनपद गोरखपुर के शहर के सभी सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित करूंगा। कल वो हमारे सर्किट हाउस रोड पे रामगढ़ ताल पर 6 बजे से 9 बजे के बीच में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसको आपके माध्यम से हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। वो उसमें बहुत अच्छी अनुभव की गतिविधियां रहेंगी, जिसमें स्टूडेंट्स जो हमारे उद्यमी साथी हैं, हमारे महिलाएं हैं, सभी को हम आमंत्रित करना चाहें ताकि सभी इस शहर को एक अच्छा संदेश भी दें और जो हमारे विभिन्न अभियानों में वो प्रतिभाग भी करें और अपना बहुमूल्य योगदान भी दें। इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था की गई है। वहाँ पे सारे हमारे खिलाड़ियों को बुलाया गया है ताकि वहाँ योगा और विभिन्न खेलकूद गतिविधियाँ भी होंगी। वहाँ पेंटिंग और विभिन्न कला के कार्यक्रम भी होंगे, जिसके लिए विभिन्न निजी संगठनों द्वारा उनका आयोजन भी किया जाएगा। वहाँ सिविल डिफेंस के हमारे सभी साथीगण भी रहेंगे जो विभिन्न गतिविधियों में सबको एंगेज करते रहेंगे। वहाँ सम्मानित हमारे मेयर साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहेंगे ताकि सबका हौसला अफजाई वो करा सकें। प्रशासन के पूरी टीम और सभी विभागों के अधिकारीगण भी रहेंगे।
हमने सभी स्टूडेंट्स, कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित किया है, वो भी वहाँ प्रतिभाग करेंगे। एक उत्सव के माहौल पे इसमें हम प्रारंभ करेंगे और ये गतिविधियाँ और ये इवेंट्स लगातार हर महीने में कम से कम एक संडे को, सैटरडे को जो तिथि निर्धारित होगी, वो आगे इसकी रूपरेखा और सुदृढ़ होती रहेगी, वो हम लोग सुनिश्चित करा लेंगे ताकि लोग बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग करें। और हर बार एक स्ट्रीट, एक सड़क हम लेंगे ताकि उसको साफ़ सुथरा बना लें, वहाँ अतिक्रमण मुक्त बना लें, उसको सुंदर बना लें और एक अच्छा अनुभव दें। हमारे जो पदयात्रा करते हैं, हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं, हमारे वहाँ पथ विक्रेता हैं, हमारे छोटे उद्यमी हैं, वहाँ पे सबको एक अच्छा अनुभव मिले और पर्यटन के दृष्टिकोण भी वे बढ़ावा देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस पहल में सभी का आशीर्वाद, सभी का सहयोग, सभी का योगदान चाहिए, विशेषकर हमारे मीडिया साथियों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करते हुए लोग इसमें प्रतिभाग करें। इस तरह की सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियाँ शहर के लिए बहुत अमूल्य हैं। एक आपसी सद्भाव और भाईचारा की भावना बनती है। सिटीज़न कंट्रीब्यूशन से ही शहर को हम विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना पाएंगे। इसमें मैं थोड़ा आपको बताना भी चाहूँगा, इसमें 6 से 9 बजे तक हम शुरू कर रहे हैं। इसमें योगा, पोएट्री, सिंगिंग, डांस, फोक डांस, ओपन माइक, साइकिल रैली, स्ट्रीट गेम्स जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन, चेस, कैरम होंगे और वहाँ नुक्कड़ नाटक भी होगा। वहाँ खान पान के लिए फूड स्टॉल्स और वेरियस अदर स्टॉल्स भी रहेंगे। बैंड परफॉर्मेंस होगा। हमारे सभी बच्चों के द्वारा स्किट्स भी आयोजन किए जाएंगे। अच्छा संदेश भी होगा, जुम्बा भी होगा और हमारे जनप्रतिनिधियों का संबोधन भी होगा ताकि सभी को मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और मकसद ये है कि जो सड़क सुरक्षा के जो संदेश हैं वो सभी को तक पहुंचा दें और जो आगे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग में गोरखपुर और आगे बढ़े और अग्रणी शहर के रूप में उभर के आए। जिला पूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य विक्रेताओं की कार्यशाला का आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने शिरकत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित कराने एवं अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना है। ये व्हाट्सएप पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कब खाद्यान्न उठाना है, खाद्यान्न कब बांटना है, मशीनों की अगर आपकी कोई इश्यूज है उसके बारे में सर का निर्देश निरंतर आपको मिलता रहता है। मेरे वॉइस मैसेज रोज मैं डालता हूं आपको। आपकी इस बैठक जो आप लोग आए हैं इतनी बड़ी उपस्थिति में, एक वार्निंग बैठक है। इसके बाद अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आप हम लोगों से मत कोई उम्मीद रखिएगा कि हम सब आपकी कोई मदद कर पाएंगे। आदरणीय सर, शब्द में मैं कहूंगा, जो मानक के अनुसार वितरण नहीं करेगा, घटतौली नहीं घटतौली करेगा, वह दुकान चलाने लायक नहीं रहेगा। दुकान चलाना है तो चलाइए, का एग्रीमेंट है, आप नियमों का पालन। 29 रुपए 50 पैसे पर किलो के हिसाब से पूरे 1 साल की रिकवरी कराएंगे आपकी। वो है व्यवहार की समस्या। अच्छे व्यवहार से कुछ भी हासिल किया जा सकता है और गलत व्यवहार करके आप कितना भी अच्छा बांट लें, आपकी निश्चित तौर पे वितरण व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बेहतर व्यवस्था हो गई है। 99% से ज़्यादा आधार ऑथेंटिकेशन से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन कभी भी कोई भी व्यवस्था एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, संपूर्ण नहीं हो सकती। उसमें लगातार सुधार के जो है अवसर होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग लगातार फील्ड में देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रयास हुआ है, पर फिर भी अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और उनकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा बिंदु है पीएम वाड़ी की। जैसा कि अरुण ने और एडीएम ई साहब ने आपको बताया होगा, एक ये नई व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से लागू की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश को चुना गया है और जिले में है वो 1,26,000 हैं। और इस आयुष्मान भारत में हमारे अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को जो है शामिल किया। जो अद्यतन सूची है उसको जरूर आप लोग उसमें चस्पा करें। दूसरा, इसमें आयुष्मान भारत के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है और इसमें बुक से हमने अपने सारे बेनिफिशियरीज के आधार फीड और सीड कर दिए थे। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं? तो अगर
बनवा सकते हैं तो बस इसको भी उसी तरीके से हमको करना है। एक बार दम लग, हमको बीएलई की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। एक दिन या 2 दिन अगर बीएलई आपकी दुकान में बैठ जाएगा तो उस 2 दिन में ही आप 3 लाख की फीडिंग करा सकते हैं, उनका गोल्डन कार्ड बन सकता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज जनपद के सभी कोटेदारों के साथ, सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी, मार्केटिंग के अधिकारी, सभी के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ गोष्ठी आयोजित की जा रही है। सर्वप्रथम तो अभी इस महीने का उठान जो होना है और सिंगल स्टेप डिलीवरी के लिए उनका प्रशिक्षण क्षमता वृद्धि भी की जा रही है और उसकी रूपरेखा उनको बताई जा रही है और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि बिना कोई कटौती के 100% पारदर्शितापूर्ण शासन की मंशानुरूप वितरण कोटे का करें, राशन का करें। दूसरा, पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत जो कोटेदारों की दुकानों के पास वाईफाई जोन बना के लोगों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात आ रही है, उसी का योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है। बीएसएनएल के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, तकनीकी जानकारी देके उनको इस योजना को सफल बनाने के लिए बात कही जा रही है। और साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को शिविर लगाते हुए बीएलईज के साथ जोड़ते हुए आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए बताया जा रहा है और उसमें सभी कोटेदारों द्वारा आश्वस्त भी किया जा रहा है कि उनको सहयोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अच्छी योजना का लाभ देंगे। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा तहसील बांसगांव में जन सुनवाई की गई। इस अवसर पर दूर दराज से आए हुए फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुना गया एवं संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें भूमि विवाद के मामले में राजस्व तथा पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर गुणवत्तापूर्व निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम बांसगांव, क्षेत्राधिकारी बांसगांव सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, तहसील दिवस में आज सभी जैसे शासन का निर्देश है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, मंडल आयुक्त महोदय, माननीय डीआईजी महोदय, मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा तहसील दिवस में जनता की समस्याओं को सुना गया और जो भी शिकायतें आई हैं उसको हम लोग ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उसको 7 दिन के भीतर निस्तारण करके गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। शिकायतकर्ता से वार्ता भी होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न माध्यमों से जैसे स्पॉट मेमो प्राप्त करना, वहाँ पे दखलनामा लेना और विभिन्न समस्याओं को गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए लोगों को हम लोग न्याय दिलवा सकते। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में लगातार गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं की खरीदारी की जा रही है। वहीं 48 घंटे के भीतर ही किसानों के खातों में भुगतान की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि बिचौलियों के चंगुल में न आए, सीधे धान क्रय केंद्र पर जाकर अपनी उपज का सरकारी मूल्य के हिसाब से भुगतान लें।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। खरीद हमारा लगातार चल रहा है और मार्केट में भी रेट अच्छा किसानों को मिल रहा है। हम लगातार निगरानी रखें और हमारे केंद्रों पे सारी अवस्था अपनाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और धनराशि भी जितने लोगों के द्वारा अभी गेहूं अपने उपज को ये सेल किया जा रहा है उनको तुरंत हम लोग विदिन 48 घंटे में ही उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएँ हैं। जितने भी किसान कोई बिचौलिया के चंगुल में ना आए हैं, अपने उपज की मूल्य प्राप्त करने के लिए हमारे केंद्र में लाकर उसमें बिक्री कर सकते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण व शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के दृष्टिगत तहसील सदर सभागार में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा व पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। PWD से कौन से खंड से हो? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया। तहसील दिवस में कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष के लिए संबंधित विभाग को 1 हफ्ते की समय सीमा के अंदर निस्तारण करने का प्रेषित। सर, ज्यादातर किससे संबंधित मामले हैं? अधिकतर मामले राजस्व विभाग से संबंधित है, जमीन के विभाग से संबंधित। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में लगातार जनपद वासियों को सुगम यातायात व्यवस्था व सुंदर वातावरण देने के उद्देश्य से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पादरी बाजार से पिपराइच रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन, यातायात विभाग व नगर निगम के संयुक्त अभियान में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू और निर्बाध रूप से चलाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पादरी बाजार से पिपराइच रोड पर अतिक्रमण अभियान नगर निगम के कर्नल CP सिंह और जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया गया, जिसमें पूरा रोड क्लियर कराया गया। और इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे नागरिक, सारे दुकानदार
सभी लोग स्वेच्छा से ही रोड को खाली कर रहे हैं। एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, लोगों को अनाउंस करके ब्रीफ कर देते हैं, उतने से ही लोग जो है खाली कर रहे हैं। पूरा हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और नागरिकों से इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में यही सहयोग की अपील है कि स्वेच्छा से फुटपाथ के लिए, पटरी के लिए उसको खाली कर दें, ताकि हमको कोई एनफोर्समेंट की जरूरत ना पड़े। लोगों को आने जाने वालों के लिए सुगम और सरल रूप से रास्ता मिल सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में शाहपुर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को बिछिया रेलवे कॉलोनी में अज्ञात कारणों से मृत शिवा चौहान के भाई द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान नूर मोहम्मद रेलवे कॉलोनी बिछिया व आफ्ताब अली कोतवाली थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। तो साइड हो जाओ, वो साइड हो जाओ, धीरे-धीरे साइड हो जाओ, पीछे तक आ जाए। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने व दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात पुलिस द्वारा हाई स्पीड डिटेक्टेड कैमरे का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक चलने वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कैमरे के माध्यम से किया जाएगा। वहीं सीट बेल्ट न लगाने वालों का भी चालान काटा जाएगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। यातायात विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर हाई स्पीड डिटेक्शन कैमरा लगाए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मोहद्दीपुर से पैडलेगंज रोड और पैडलेगंज से नौकायान रोड, वहाँ पे स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है निर्धारित की गई है। कोई भी इससे अधिक स्पीड से गुजरेगा तो उसकी गाड़ी का स्वतः ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है सीट बेल्ट लगाने का। जो लोग भी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी के लिए चलाएंगे उनका भी ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। कैमरा कैप्चर कर लेगा और उनका डिटेल हमारे पास आ जाएगा और चालान उनके फोन पर, उनके ईमेल पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। भारतीय जीवन बीमा अनुसूचित जाति जनजाति बौद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता DDU इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर एवं संचालन जोनल अध्यक्ष डॉक्टर अलख निरंजन ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में DDU की समाजशास्त्र विभाग से डॉक्टर सुधीर धूसिया व विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी व राजनीतिक चिंतक स्वर्ण निराला मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृतियों का बखान करते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर दबे कुचले समाज के उत्थान करने की अपील की गई। इधर देखो। बहुत ही इनका संगठन काम करता है। आपने देखा होगा इस इलाके में चाहे दरगाह का श्री अमित जी, इनको पुष्प देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मैं हमारे जो जुझारू साथी हैं स्वर्ण कुमार निराला जी, जिनका मैं चाहूंगा कि हमारे जो संगठन के ट्रेजरर हैं अशोक जी, वो पुष्प समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DDU के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर व जोनल अध्यक्ष अलख निरंजन ने बताया। जो अधिकार यहाँ मिल गए, यूरोप में हम लोग देखते हैं तो वो अधिकार तो बहुत लंबी लंबी लड़ाई के बाद मिले हैं, चाहे वो वयस्क मताधिकार का मामला हो, चाहे वो आपको लीव का मामला हो, छुट्टियों का मामला हो, अच्छे बेहतर काम के माहौल का मामला हो, ये सब हिंदुस्तान में अगर मिल गया तो हम संविधान से बिना मांगे बिना लड़े लोगों को मिल गया तो लोग उसका शायद महत्व नहीं समझते। और बाबा साहब के इस काम को कि जो उन्होंने शुरू किया था
वो अभी भी बहुत ज़रूरी काम है। तो उस काम को हम जब भी उनकी जयंती मनाते हैं तो एक तरह से जो लोग भी आते हैं वो एक तरह का कमिटमेंट प्रदर्शित करते हैं कि हम उस काम को भूले नहीं हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारा जो संगठन है भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जात जनजाति बुद्धिस्ट अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ जो ऑल इंडिया स्तर पर काम करता है, उसका मैं कानपुर जोन का प्रेसिडेंट हूँ। और बाबा साहब की जयंती हम लोग इस संगठन के माध्यम से हर साल मनाते थे, लेकिन पिछले दिनों जो कोरोना का प्रहार हुआ पूरी मानव जनता पर, तो हम लोग ये गोष्ठियाँ नहीं कर पाए थे। तो एक उसी संबंध में उसी क्रम को शुरुआत करते हुए ये बाबा साहब का जन्मदिन का एक उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा साहब के विचारों पर बात होगी, बाबा साहब ने जो कार्य किया समाज के लिए उस पर भी बात होगी, और आने वाले दिन में बाबा साहब के विचार किस तरह से प्रासंगिक हैं उस पर भी बात होगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त व डीआईजी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर चौरी चौरा में सुनी फरियादियों की समस्याएं। एडीजी जोन के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने नौका विहार व आसपास के क्षेत्रों में चलाया वृहद सफाई अभियान। जिलाधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा गोरखपुर पथ कार्यक्रम के तहत आमजन को सड़क सुरक्षा, स्वच्छता सहित अन्य विषयों पर करेंगे जागरूक। जिला पूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य विक्रेताओं की कार्यशाला का हुआ आयोजन, विभिन्न योजनाओं को लेकर दी गई विस्तृत जानकारी। संपूर्ण समाधान दिवस पर बांसगांव तहसील पहुंचे डीएम व एसएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। जिलाधिकारी की जनपद के किसानों से अपील, कहा बिचौलियों को नहीं सीधा धान क्रय केंद्र पर सरकारी मूल्य में दे अनाज। एसडीएम सदर व पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। जिला प्रशासन, नगर निगम व यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पादरी बाजार से मेडिकल रोड पर चलाया अभियान। शाहपुर थाने की पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मोहद्दीपुर से पैडलेगंज और नौकायान पर 60 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार में चलने वाले वाहनों का हाई स्पीड डिटेक्टर कैमरे से होगा चालान। और भारतीय जीवन बीमा अनुसूचित जाति जनजाति बौद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ के तत्वाधान में मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।